नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से बिहार की राजनीति पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जेडीयू के नेता सतदेव प्रसाद सिंह। सतदेव जी, अभी जो बिहार की स्थिति जो चल रही है जिस तरीके से, क्या लग रहा है कि बिहार में कुछ अलग आने वाले वक्त में होने वाला है या फिर क्या कुछ होगा? आप लोग पुराने नेता हैं, आप लोगों को ज़्यादा इस पे अनुभव होगा। देखा जाए अभी जो बिहार में कुछ चल रहा है जी ये तो राजनीतिक स्टैंड है, जी इसमें कुछ होने जाने को नहीं है। ये सब बंदर भुड़की चल लोग दे रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि गठबंधन से कोई आउट हो जाए। जी। इसीलिए ये 5 साल सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से सर देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की अगर बात कर लें या मुकेश सहनी की, आपने भी देखा, कभी तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर रहे हैं, तो इससे समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या वाकई में ये लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं या अंदर ही अंदर तेजस्वी यादव जी के साथ है, अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पकड़ी है, कुछ वो लोग कर रहे हैं कि नीतीश सरकार को गिरा दी जाए। बिहार की राजनीति जो है अपने आप में विचारणीय हो गया। जी ये जो हमारे वीआईपी है ना, मुकेश सहनी और हमारे जीतन राम मांझी, दोनों जो छटपटा रहे हैं, इसका कोई मूल कारण नहीं है। जी इन लोग की एक आदत हो गई है बोलने का। जी काहे कि मुकेश सहनी को मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। जी जी पैसा के बल पर वो ऑर्गेनाइजेशन जात के आधार पर किया और वो बीजेपी ने उसे तालमेल कर लिया। तो मसला यह है कि जो उनको हम कुछ ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहा हूँ। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों कॉलिशन की गवर्नमेंट में है और ये दोनों लोग भी इन्हीं के साथ है। अगर ये दोनों भाग भी जाएं, अगर ये दोनों भाग जाए तो भी गवर्नमेंट कहाँ तेजस्वी की बनने जा रही है। तेजस्वी अपना घर को ना संभाले, वो अपने घर को संभाले, उसका भी एमएलए टूटने की तैयारी में है, उसका गठबंधन टूटने की तैयारी में है। लगभग पूरी तैयारियां हो गई है। इन्हें माने ये लोगों की, लेकिन ये तो तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्द सरकार गिर भी जाएगी, आरजेडी की सरकार बन जाएगी, और दूसरी तरफ अब आप लोग कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है। वो देखिए, वो कहना है वो कहे, वो जो तेजस्वी बोल रहे हैं अनमैच्योर नेता है, मैच्योरनेस नहीं है। जिस समय सरकार बनाने की समय आई थी उस समय तो पैसा के लोभ में वो, लेकिन सर अनमेच्योर्ड नेता है। लेकिन आप लोग जिस पार्टी में थे, आरजेडी में, आप भी नेता अपना तेजस्वी यादव को मानते थे। अब मैं लालू जी को मानता था, मैं तेजस्वी को क्या समझता था, लालू जी को मानता था, लालू जी राबड़ी को मानते थे। तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में आप लोग भी चुनाव लड़े थे आरजेडी से। उनके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़े थे, उस समय लालू जी थे। तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़े थे। तेजस्वी यादव के हाथ, लालू जी के हाथ में था। लालू जी बाद में जेल गए, लालू जी के हाथ में था। लालू जी हमारे यहाँ आए थे विधानसभा में, हमारे तेजस्वी वगैरह नहीं आए हैं, हमारे यहाँ लालू जी आए थे, मिसा आई थी, समझ गए। अब क्या समझते हैं तेजस्वी, इसी बच्चा है, राजनीति का भी का जानकारी नहीं है। समीकरण के आधार पर जो उसको समर्थन मिल गई, और वो भी बात चिराग जी ने गलती नहीं किया होता तो 2010 में जो इनको 22 सीट आई थी ना, इस बार इनको 35 से नीचे ही होता। और जो 75 को जो सीट जो मिल गया, जिसे अहंकार का ढोल बजा रहे हैं, ये मौका नहीं मिलता। अगर चिराग पासवान जी की सारे सीटों पर नहीं लड़ा दिया होता है नीतीश कुमार का, जदयू का, तो आज इनका आका पता नहीं चलता। ये आई वही जो बिहार की राजनीति है, बैलेंस नहीं है, वो भरे में जी रहे हैं। नीतीश कुमार का कट बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार एक बैलेंस लीडर का नाम है, सरकार बैलेंस ढंग से चल रही है। इसलिए वो लोग दोनों फॉर्म में जो पुआ छान रहे हैं वो मिठास नहीं है, और मीठा का पुआ नहीं है, नींबू की पानी डाली गई है, वो खटास है, खटास। उन लोग का आंतरिक बात हम क्या बतावें। आंतरिक बात तो ये है कि वीआईपी जो है, वीआईपी बीजेपी कोटा से है। उसका चारों एमएलए जो है, चारों एमएलए उनका अपना है, चारों कैंडिडेट है बीजेपी का। केवल बस एक लेवल लग गया है वीआईपी, इनका सिंबल मिल गया,
और माझी में जो हमारे नीतीश जी के साथ हैं, दुग उनका है, दुग नीतीश जी का उम्मीदवार है। अच्छा, ये बताइए कि अभी महंगाई को लेकर के जिस तरीके से कमर तोड़ महंगाई है, पूरे देश की बात कर ले, या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, या फिर तमाम जो भी चीजें हैं, उसको लेकर के पटना में कांग्रेस या फिर आरजेडी जब सड़कों पे उतरी तो नीतीश बाबू की जो हिटलरशाही जो सरकार कही जा रही है, तमाम सुरक्षा बलों से घेराबंदी करा दी गई, क्या आम लोगों को भी अधिकार नहीं है कि किसी चीज का अगर कोई गलत हो रहा हो तो विरोध किया जाए, महंगाई ज्यादा है तो उसका विरोध किया जाए? मसला है कि महंगाई केवल बिहार में है, आज पूरा देश महंगाई के चपेट में है। आज पूरा देश पेट्रोलियम प्रॉब्लम में है, डीजल पेट्रोल से ग्रस्त है। तो केंद्र में आप लोग की गठबंधन की तो सरकार है ना, रसोई और गैस के लोग हैं। विपक्ष ये इस देश का विपक्ष अभी सांस ले रहा है, वेंटिलेटर पर है। विपक्ष जो है केंद्र में वो सांस ले रहा है। वो जो वास्तविक चीज है उस पर बोल कहाँ रहा है, कहाँ बोल रहा है? और ये परिस्थिति में महंगाई नहीं बढ़ेगी। जिस देश वास्तविक चीज विधायक जी, वास्तविक चीज क्या है आप बता दीजिए। वास्तविक चीज तो ये है जो कोरोना में 1 अरब 30-40 करोड़ लोग हैं इस देश का, और सबको फ्री इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो जरा बताइए ना, जो रूस से दवाई जो ली गई है वो दे रहा है 700 रुपया समथिंग पर। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ हो रही है, कोरोना को बुलावा दिया जा रहा है, और इतनी ज्यादा भीड़ है। अभी आपके इलाके की हम बात कर ले, अभी हम लोग आए हैं तो 2-3 वैक्सीन सेंटर पे पूरी तरीके से भीड़ है। क्या ऐसे वैक्सीन दिया जाएगा? क्या ऐसे कोरोना को भगाया जा सकता है? गवर्नमेंट डायरेक्ट द पीपल्स करती है, सरकार जनता को कहती है कि आप सुधारिए, गाइडलाइन को पहल कीजिए, लेकिन जनता जो हिंदुस्तान की जनता है वो पहल करने के लिए तैयारी नहीं है। आज आप बताइए, आप तो ATM के लोग हैं, घूमते हैं चौरे, सिवान शहर में अगर 100 आदमी आपको मिल गया तो उसमें 10 के पास ही मास्क होगा, 90 को नहीं है। सारी सरकार चिल्ला रही है कि थर्ड लहर की संभावनाएं बढ़ गई है, लेकिन इसको जनता पर इसका कोई असर है? वो कहता है लो तो करे कि कहाँ है कोरोना कहाँ है? लेकिन सरकार की जो पूंजी है वो पूंजी मोस्टली पूंजी लग रहा है आपके कोरोना में। तो पैसा बरसता है का? पैसा तो कहीं से ना कहीं से लाना पड़ेगा। डीजल वास्तव में जो है ओपेक्स जो है वर्ल्ड का जो गल्फ कंट्री है, जहाँ पेट्रोलियम निकाले जाते हैं, वहाँ आज हमारे इसका बहुत दाम कम है। माने कि वो 70-75 रुपये माने बैरल हाई डॉलर विश्व मार्केट में, उसका हिसाब जोड़ दीजिए, आपका $1 का कीमत आपका रुपया हो गया 75 रुपया। 75 रुपया एक बैरल में होता है 157 लीटर। एक बैरल का आज कीमत हो गया है करीब $75 से $76। हिसाब जोड़ बता दीजिए कितना है। लेकिन जब 65% बैट लगेगा, जब 26% बैट लगेगा, 40%, तो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा नहीं आएगा तो इंजेक्शन लिया जाए कहाँ से? तो ऐसी विकट परिस्थिति में सरकार जनता की जान बचाने के लिए जनता पर प्रोत्साहन डाली है। सरकार भी जान रही है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से सारी खाद्य पदार्थों के बाद दवा की कीमत, सारी सप्लाई की साथ सामान है, और रेलवे हो, ट्रक हो, सत्ता है, उस सब पर असर पड़ेगा। अब महंगाई सेल्फ पे भी राइज होगी। सतदेव जी, आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू भले ही एक साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कलह चल रही है, और वो कलह धीरे धीरे सामने आप ही के दल के जो घटक दल के जो नेता हैं, ये लोग धीरे धीरे सामने लेकर के आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में यह कलह एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है, पार्टी को क्षति भी पहुंच सकती है, गठबंधन को क्षति पहुंच सकती है। देखा जाए, हिंदुस्तान के लिए पहली घटना नहीं है, हिंदुस्तान के लिए यह पहली घटना नहीं है। हिंदुस्तान में तो जब दल का गठजोड़ बनता है तो कोई गठबंधन, ये तो लंबा लोग खींच लिया है, बीच में ब्रेक डाउन था, फिर भी एक हो गया लोग। लेकिन इस देश में गठबंधन का शुरुआत कब हुआ मालूम है आपको? इस देश में पहला गठबंधन कब हुआ? 67 में राम लोहिया जी के नेतृत्व में गठबंधन बना। सोशलिस्ट पार्टी के 9 स्टेट में गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें बिहार के महामाया बाबू भी मुख्यमंत्री हुए थे। कहता है सरकार चला, सालों भर नहीं चला, 9 स्टेट रिजल्व हो गई। गठबंधन की सरकार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 23 लोगों को मिलाकर सरकार को चलाए, और गठबंधन में ही हमारे रामविलास पासवान जी ने वोट नहीं दिए तो सरकार गिर गया।
अब फिर अमेला जी को मिला लग गया। तो गठबंधन की सरकार में हमेशा गठबंधन में कोशिश करता है कि जो इसकी ताकत अगर बढ़ रही है तो क्यों नहीं इसको डाउन किया जाए, ताकि इसकी ताकत घटे, नहीं तो हमारे पर हावी हो जाएगा। पहले बड़ भाई था, हम थे, ये छोट था, अभी बड़ हो गया, हम छोट हो गए। ये जो गठबंधन में पर काटने की बीमारी इस देश की परमानेंट रही है। मजबूरी में एक दूसरे के साथ मिलकर सत्ता के स्वाद चखने के लिए सरकारें चलाई जाती है। तो ये भी मजबूरी बस सब कुछ चल रहा है, ये माना जाए। माने हम तो कहें नीतीश कुमार जी के बड़प्पन कहा जाएगा, जो इनके साथ घटनाएं घटाया चिराग ने। या चिराग खुले मंच पर कहता था कि मैं हनुमान हूँ। किसका? मोदी जी का। नहीं, चिराग पासवान तो मोदी जी को हनुमान मानते थे ना, कहते थे कि हमारे हनुमान है मोदी जी, उनका मैं हूँ। आप भाषण दे रहा है विरोध में, एनडीए का विरोध में, जो एनडीए भाजपा और जदयू का तालमेल था, उसके खिलाफ कई सीट उतार दिया। अगर बीजेपी खिलाफ भी उतारा होता तो मैं मानता कि ये विरोध में था। लेकिन एक तरफ नीतीश कहते हैं कि हमारे मोदी जी नेता हैं, हमारी कोलिशन का दल है, उस आधार पर उनके 6 उम्मीदवारों के पक्ष में जाकर वोटों मांग रहे हैं, ये भी इनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और चिराग अकेले इनके सारे सीट पर अपना उम्मीदवार दे दिया। तो कहने का मतलब है कि कुछ तो बात है, लेकिन छोटा स्तर पर है, बड़ी स्तर पर नहीं है। इसमें इंटरवेन हमारे मोदी जी का नहीं है। जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं, स्टेट लेवल के लीडर्स जो है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा